हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी एंड लैंड रजिस्ट्री में क्या अंतर है। हिंदी में अगर बोले तो मुख्तारनामा जिसे बोलते हैं, मुख्तारनामा और बैनामा में क्या अंतर है। क्योंकि कई जगह जो है पावर ऑफ अटॉर्नी से भूमि ट्रांसफ़र की जा रही है, जैसे दिल्ली वगैरह उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों को पावर ऑफ अटॉर्नी की जा रही है और लोग पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री भी करा रहे हैं। ठीक है, तो और पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े कई मैं आपको सवाल के बारे में भी जो भी क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगा, जैसे पावर अटॉर्नी, मुख्तारनामा, बैनामा में अंतर, पावर अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है, पावर अटॉर्नी की कितनी मान्यता है, पावर अटॉर्नी पैसा खर्च कितना होगा, आर्टिकल कौन सा लगेगा, ठीक है, और पावर अटॉर्नी में दाखिल खारिज होगा कि नहीं, रजिस्ट्री और पावर अटॉर्नी में कौन किसकी मान्यता अधिक है, कौन सी आपको करवानी चाहिए। तो साथियों टॉपिक शुरू करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और, यदि मान लीजिए आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, यदि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीदे, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि जैसे डबल रजिस्ट्री तो नहीं, ज़मीन सरकारी तो नहीं, कोई लोन तो नहीं, आदि आप करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तारनामा और बैनामा में क्या अंतर है। साथियों दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं, जहां अगर बात किया जाए बैनामा की रजिस्ट्री के बारे में, तो रजिस्ट्री के बाद जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र एक्ट सेक्शन 54 है वो ये कहता है कि जिस दिन आपने रजिस्ट्री करवा ली, रजिस्ट्री संपन्न हो गई रजिस्ट्रार ऑफिस में, उसी दिन सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग जिस व्यक्ति ने आपको रजिस्ट्री कर दी है उसके सारे अधिकार, सारे हित जो वह उस प्रॉपर्टी पे रख रहा था वो आपको ट्रांसफ़र हो गए। यानी कि हमने यदि मान लीजिए आपको किसी एक्स प्रॉपर्टी की अगर रजिस्ट्री करवा दी दिनांक 1 को, तो दिनांक 1 तारीख से ही आप उसके स्वामी हो गए। सारे जो हमारे अधिकार पहले थे वो आपको ट्रांसफ़र हो गए, सारे अधिकारों का ट्रांसफ़र हो जाता है। पहली चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है, रजिस्ट्री। दूसरी बात साथियों कि अब आप कहेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी क्या है। साथियों मान लीजिए मैं रहता हूं बाहर, कहीं दिल्ली रहता हूं, या मान लीजिए कहीं विदेश में अमेरिका रहता हूं, या मान लीजिए मेरा स्वास्थ्य खराब है, ठीक है, तो मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी घोषित करता हूं। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब, मान लीजिए मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी आपको कर दी, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, मैंने आपको कर दी, रजिस्टर्ड भी करवा सकते हैं, मैंने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी घोषित कर दिया। उसके बाद उस जमीन से संबंधित सारे डिसीजन आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई केस चल रहा है तो उसकी आप पैरवी कर सकते हैं लीगल तरीके से, ठीक है। अब उसे आप किराए पे भी दे सकते हैं, उसे आप बेचना चाहें तो बेच भी सकते हैं, ठीक है। पावर अटॉर्नी किस लिए मैंने यूज किया था, इसलिए यूज किया था कि भाई मुझे समय नहीं है, ठीक है, तो मैं एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करूंगा कि भाई जो है मैं ऐसे मान लीजिए स्पेशल पावर अटॉर्नी, जनरल पावर अटॉर्नी जो भी है मैं ऐसे कर रहा हूं, और ये आज के बाद जो है भाई यही इस प्रॉपर्टी को देखें, भाड़े पर उठाएं या बेच सकते हैं, मैंने अधिकार देता हूं, ठीक है। तो वो जो चाहें वो कर सकते पावर अटॉर्नी से, मैंने जिसे दी। मान लीजिए मैंने लगता है कि आप कुछ गलत कार्य कर रहे हो, तो मैं पावर ऑफ अटॉर्नी वो कैंसिल भी करवा सकता हूं, ठीक है, कैंसिल कर दूंगा, तुरंत हटा दूंगा आपको, और दूसरे को नियुक्त कर सकता हूं, दूसरे को नहीं तो किसी को भी नहीं नियुक्त करूंगा, ठीक है। या मान लीजिए मुझे लगता है कि मैं पहले बाहर रह रहा था अमेरिका, ठीक है, तब तो पावर अटॉर्नी ठीक थे। अब मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो वो पावर अटॉर्नी जो मैंने आपको दिया था वो वापस ले लूंगा, फिर आपको उस संपत्ति से रिलेटेड कोई भी अधिकार नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर क्या हुआ, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री कर दी, फिर मैं चाहूं तो रजिस्ट्री वापस नहीं ले सकता हूं, लेकिन पावर अटॉर्नी जिसे हमने बनाया था उसे कैंसिल करवा सकता हूं। साथियों ऐसा आप समझिए कि पावर अटॉर्नी मात्र ये है कि मैंने आज आपको नियुक्ति दे दी है, आज आप जो करना चाहें वो। अब कल मालूम ऐसा मान लीजिए कल मैंने पावर अटॉर्नी वापस ले ली, तो आप कल के बाद कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जिस दिन थी पावर अटॉर्नी उस दिन जो किया वो लीगल माना जाएगा, ठीक है। यानी कि भाई वो अपनी जिम्मेदारी एक व्यक्ति को सौंप के चले जाते हैं कानून के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी वापस भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको समझ आया होगा कि पावर अटॉर्नी और बैनामा क्या है। अब दिल्ली वगैरह में कई स्टेट्स में क्या चल रहा है कि पावर अटॉर्नी से पावर अटॉर्नी की जा रही है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप कभी मत कीजिए, ठीक है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के अनुसार 54 के अनुसार आप मालिक नहीं बनते, ठीक है, सावधान हो जाइए। अब साथियों क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन मैं आप नॉर्मल और बता दूं आपको, कई लोग कहते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो है उसका म्यूटेशन हो जाता है। देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे मान लीजिए आपको दी और आपने किसी को रजिस्ट्री की तो उसका म्यूटेशन होगा, ठीक है। बाकायदा पावर ऑफ अटॉर्नी रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए। अब देखिए अब जो दूसरा सवाल है वो है साथियों कि पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी 2 प्रकार की होती है, एक स्पेशल एक जर्नल, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे जो है आपको कुछ अधिकार देने हैं, केवल कुछ, ठीक है, तो जर्नल करूंगा मैं आपको,
ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे देना है कि आप जो है इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप किराया संबंधी जो भी जिम्मेदारी हैं, जो भी लीगल प्रोसेस हैं, ठीक है, न्यायालय में पैरवी है, वो आप कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने बेचने का अधिकार नहीं दिया, ठीक है। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, आम मुख्तारनामा। अब मान लीजिए मैंने स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी लिख दी, तो हो सकता है कुछ स्पेशल राइट्स दे दूँ कि भाई आप जो है इस ज़मीन को बेच भी सकते हैं और इसे किराए पे दे सकते हैं। तो पावर ऑफ अटॉर्नी 2 प्रकार की होती है, डिपेंड करता है उसमें कितना राइट्स दिए गए हैं पावर ऑफ अटॉर्नी वाले को, ठीक है। तो 2, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि साथियों जब भी आप पावर अटॉर्नी करवाते हैं या किसी को पावर अटॉर्नी आप देते हैं, तो साथियों वहाँ पे कई एडवोकेट्स जो हैं वो आर्टिकल में गलती कर देते हैं। पावर अटॉर्नी का आर्टिकल शायद 5 होता है, एफिडेविट का 4 होता है, रजिस्ट्री का जो है 23 होता है। ऐसे ही जो अभी स्टाम्प निकल रहे हैं उनके आर्टिकल अलग अलग होते हैं। इसलिए जो है जब भी आप पावर अटॉर्नी करवाएं, जो भी स्टाम्प पे करें, तो स्टाम्प का आर्टिकल जो है बिल्कुल सही लगवाएं, वरना आपकी जो पावर अटॉर्नी है वो कैंसिल मानी जाएगी और पावर अटॉर्नी फिर जिसे भी उन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की वो भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये भी चीज़ है ज़रूरी। अब साथियों इसके बाद आता है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की कितनी मान्यता है। मैं आपको बता चुका हूँ पावर ऑफ अटॉर्नी की बहुत मान्यता है, ठीक है, लेकिन पावर अटॉर्नी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, पूरी फुल मान्यता है। लेकिन हाँ, पावर अटॉर्नी वापस भी ली जा सकती है, जिसने की है वो वापस भी ले सकता है अपनी, ठीक है। अब पावर अटॉर्नी में कितना पैसा खर्च होता है, तो देखिए पावर ऑफ अटॉर्नी में ज़्यादा अधिक पैसा नहीं खर्चा होता है। आप बस रजिस्टर करवा दीजिए, रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी फीस लगे नॉर्मल वही फीस लगेगी, संपत्ति का स्टाम्प आपको पे नहीं करना होता है, ठीक है। अब साथियों कई लोग कहेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी के दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन होगा कि नहीं। तो साथियों पावर ऑफ अटॉर्नी का म्यूटेशन हो जाता है और पावर अटॉर्नी वाला जैसे ज़मीन बेचता है उसका भी म्यूटेशन आसानी से होता है। कई मैंने देखे हैं, कई लोगों को मेरे पास कॉल्स आते हैं, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि उनके पावर अटॉर्नी का म्यूटेशन हुआ है, तभी मैं जैसे सजेशन देता हूँ कि आप ज़मीन खरीद लीजिए, ठीक है। अब साथियों लास्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटॉर्नी में कौन सी चीज़ मजबूत होती है, आपको क्या करवाना चाहिए। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं साथियों, यदि आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या उत्तर प्रदेश में आप ज़मीन खरीद रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि ज़मीन की डबल रजिस्ट्री तो नहीं है, अधिक अंश से अधिक रजिस्ट्री तो नहीं है, कोई लोन तो नहीं है, सरकारी ज़मीन तो नहीं, श्रेणी नंबर क्या है, ट्रांसफरेबल राइट वाली है, नॉन ट्रांसफरेबल वाली, ठीक है, सेक्शन 80, 143, 116, 117 की कार्रवाई हो चुकी कि नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करवा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब साथियों अगर आपका ये क्वेश्चन है कि रजिस्ट्री और पावर ऑफ अटॉर्नी में कौन सा ज़्यादा मजबूत होता है, तो साथियों मैंने आपको बताया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसकी ज़मीन थी, जो मूल मालिक था, उसके द्वारा की जाती है। वो चाहे तो पावर ऑफ अटॉर्नी निरस्त करवा सकता है, ठीक है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी फिर कोई पावर नहीं रहा। लेकिन रजिस्ट्री ऐसी है कि आपने या हमने आपको किसी एक्स प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कर दी पूरी तरीके से, तो मैं वो रजिस्ट्री कैंसिल नहीं करवा सकता हूँ, कभी वो ज़मीन वापस नहीं ले सकता हूँ। विषम परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए हमने पैसा नहीं दिया, ठीक है, मान लीजिए आपसे शराब पी के आपने मुझे शराब पी के प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा ली, तो वो एक चीज़ अलग है। वैसे सबसे मजबूत जो होती है वो साथियों होती है रजिस्ट्री यानी कि सेल डीड, ठीक है। और कोई भी आपका लीगल क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है, आप कॉल बुक करा के व्हाट्सएप पे लीगल एडवाइस ले सकेंगे।